Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of Path IAS Academy. This is Manali Krishna Guha, your Path educator. Here now we are continuing with the topic जो हम last time cover कर रहे थे, which is heritage sites. हमने बहुत सारी sites इसमें cover की हुई हैं. आज हम natural site में से एक और cover करने वाले हैं. उसके बाद फिर हम जितने भी human made हमारी जो sites हैं उनको cover करेंगे. एक छोटा सा रिकैप हमने लास्ट सेशन में क्या कुछ कवर किया हुआ था उसकी एक ब्रीफ समरी यहाँ पर है. हमने कंचनजंगा नेशनल पार्क कवर किया था, वेस्टर्न घाट्स को हमने कवर किया था, सुंदरबन नेशनल पार्क को हमने कवर किया था. अपार्ट फ्रॉम दिस मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड काजीरंगा नेशनल पार्क भी हम कवर कर चुके हैं. आज हम शुरू करेंगे केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है. हम जितनी भी ये साइट्स पढ़ रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी पॉइंटर्स गिवन हैं ये आपको लगभग हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से पढ़ने हैं. ऑब्वियसली नॉट ओनली फॉर द एस्पिरेंट्स, ये हम सभी को पता होना चाहिए कि हमारे देश के जो हेरिटेज साइट्स हैं उनकी क्या खासियत है. तो बहुत चुनकर चुनिंदा पॉइंट्स ही यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं, इनको ध्यान से प्रॉपरली स्टडी करेंगे. केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये न्यूज़ में बना रहता है और राजस्थान में है ये. यहाँ पर काफ़ी कुछ आप पाएंगे कि बहुत सुंदर सा नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा. स्पेशली यहाँ पर कई सैकड़ों बर्ड्स, आपको बहुत स्पेशल बर्ड्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे. एक सुंदर सी तस्वीर इस केवलादेव नेशनल पार्क की यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है. नाउ इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हम जान लेते हैं. बेसिकली अगर हम इसके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी की बात करें तो ये भरतपुर राजस्थान में है. ये इसको हम कुछ और भी नामों से जानते हैं, विच इज़ भरतपुर बर्ड सेंचुरी, और इसको घना नेशनल पार्क भी बोलते हैं. घना क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये काफ़ी डेंस है. आप पाएंगे कि राजस्थान आपका जो पर्टिकुलर टेरिटरी है यूजुअली एरिड और सेमी एरिड रीजन में आता है ये, बट स्टिल यहाँ पर आप पाएंगे कि काफ़ी हद तक यहाँ पर ग्रीनरी है और काफ़ी ज़्यादा घना यहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज घना नेशनल पार्क. यहाँ पर आपको गंभीर और बाणगंगा रिवर्स मिल जाएंगी यहाँ से, इस नेशनल पार्क से फ्लो होती हुई. अपार्ट फ्रॉम दिस ये इम्पॉर्टेंट बर्ड वॉचिंग एरिया भी है. जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर सैकड़ों तरह के डिफरेंट बर्ड्स पाए जाते हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और कुछ ऐसे बर्ड्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि और कहीं पर नहीं मिलते हैं. अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ मार्शेस की, सो ऑब्वियसली मैन मेड यहाँ पर मार्शेज़ हैं, चूँकि ऑब्वियसली ये जो एरिया है यूजुअली आप पाएंगे कि आपका ये जो वेस्टर्न एरिया है हमारे इंडिया का, स्पेसिफिकली राजस्थान साइड का, आप पाएंगे कि मेजरली इट इज़ इधर सेमी एरिड और एरिड. लेकिन यहाँ पर ये जो नेशनल पार्क है वहाँ पर जो मार्शेस हैं वो काफ़ी सालों पहले मैन मेड क्रिएटेड हैं, यानी कि इसको बनाया गया है वैसा. होम टू ओवर 365 बर्ड स्पीशीज़ इंक्लूडिंग रेयर एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड साइबेरियन क्रेन. ऑब्वियसली न्यूज़ में आप इनकी खबरें देखते रहते हैं, बहुत ही स्पेसिफिकली आपको ये यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे. थ्रेटेंड स्पीशीज़ भी यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलती हैं, लाइक सांभर, नीलगाय, वाइल्ड कैट्स एक्सेट्रा. तो ये इनकी खासियत है इस जगह की. आपको यहाँ पर एक छोटी सी तस्वीर में हम ये दिखा देते हैं. दिस इज़ ये हम जिस पर्टिकुलर बर्ड की बात कर रहे थे, विच इज़ साइबेरियन क्रेन. सो ये यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल जाते हैं. नाउ इसके बाद अब हम देखेंगे अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, विच इज़ एक्चुअली नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स, उत्तराखंड. आपको इसकी सीनरी से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ की बहुत सारी खास बातें हैं वैसे तो, बट स्टिल एक वन ऑफ दी जो मोस्ट आई कैचिंग पॉइंट है इट इज़ दी वैली ऑफ फ्लावर्स. यहाँ पर आपको कई तरह के फ्लावर्स देखने के लिए मिल जाएंगे. सीनिक ब्यूटी के कारण ये जाना जाता है और इट्स अ काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पर डेफिनेटली जब लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको टूरिज़्म से रिलेटेड स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस अलग अलग जगह पर देखने के लिए मिल जाती हैं. कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर आपके नेशनल पार्क से रिलेटेड. उत्तराखंड में है ये जो पर्टिकुलर एरिया है आपका, ये हिमालयाज़ के रिमोट एरियाज़ में है. दैट इज़ वाई यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन के आसपास में आपको ह्यूमन सेटलमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है. अगर इसके हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो जो नंदा देवी माउंटेन है ये उसके अराउंड हमको देखने के लिए मिल जाता है. और अराउंड ये जो पूरा एरिया है यहाँ का आसपास का जिसको ये कवर करता है वो अराउंड 7,800 मीटर्स हाई आपको देखने के लिए मिल जाएगा. ये जो पार्क है वो बेसिकली उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा. एंड ऑब्वियसली ये जो हिमालयाज़ हैं यहाँ पर उनको हम गढ़वाल हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं. ऑब्वियसली जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है. इवन जो सीजनल ग्रेजिंग वगैरह बाकी जगहों पर अलाउड रहती है और कहीं पर तो आपको ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी अलाउड मिल जाएंगे. बट इस एरिया में नंदा देवी ये जो आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स और ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पर ये चीज़ें हाईली रिस्ट्रिक्टेड हैं. आपको अगर हम नदी की बात करें तो यहाँ पर ऋषि गंगा रिवर देखने के लिए मिल जाएगी. नाउ अब इन दोनों के बाद
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारा विच इज़ अगेन द नेक्स्ट डेस्टिनेशन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। इसी में अपन इसको आगे डिस्कस कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश में है और इसको आप अगर पर्टिकुलरली अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कुल्लू में है, वेस्टर्न हिमालयन माउंटेन्स में। यहाँ पर अगर आप सीनिक ब्यूटी की बात करें तो हमको क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर आप पाएंगे कि आपको अल्पाइन वेजिटेशन देखने के लिए मिलेंगी, अल्पाइन पीक्स यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाइटेड आपको लोकेशंस पर ये वेजिटेशन मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर घास के मैदान मिल जाएंगे आपको, अल्पाइन मीडोज़ एंड रिवराइन फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये भी आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है हिमालयाज़ का। और ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो टर्म आई है उसको हम हल्का सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? सो बेसिकली ये ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर बहुत सारे हमको डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं, मगर इनकी खासियत ये होती है कि ये ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो कि लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं। यूजुअली ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये आपको बाकी जगह पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इन जगहों पर इनका कंजर्वेशन ही इसलिए किया जाता है क्योंकि काफ़ी कुछ हद तक उनको ऑलरेडी इन्हीं जगहों पर ऑलरेडी नुकसान पहुंच चुका होता है। दैट इज़ वाई जब भी किसी पर्टिकुलर लोकेशन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाया जाता है तो वहाँ पर फिर ये जो स्पेसिफिक आपकी स्पीशीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया जाता है। नाउ प्रोटेक्टेड, ये जो पूरा कंप्लीट एरिया है ये प्रोटेक्टेड है अंडर दी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ऑब्वियसली अभी जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि आपके जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं वो बेसिकली उन एनिमल्स और आपके बर्ड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं जो कहीं ना कहीं खतरे में हैं या जिनको बचाना या जिनकी केयर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई कानून की सहायता से उनको यहाँ पर कंजर्वेशन भी दिया जाता है। एंड हैंस एनी सॉर्ट ऑफ हंटिंग इज़ नॉट परमिटेड, यानी कि किसी भी तरह की शिकार की एक्टिविटी या इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आगे आ जाते हैं यहाँ पर हम द नेक्स्ट थिंग इज़ ग्रेट हिमालयाज़ नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर इसको हम शॉर्ट टर्म्स की बात करें कि इनको क्या कहा जाता है, सो दिस इज़ बेसिकली GHNPCA, दैट इज़ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। ये एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। ऑब्वियसली यहाँ पर टूरिज़्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, लोग यहाँ की सीनिक ब्यूटी के लिए आते हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पर टूरिज़्म एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इको टूरिज़्म यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, यानी कि अ काइंड ऑफ टूरिज़्म जहाँ पर आप कहीं ना कहीं प्रकृति को भी प्रोटेक्ट करते हैं। वहाँ पर हम जाकर अपने टूरिज़्म के थ्रू वहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी ऐसी होती हैं कि हम एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं कंजर्वेशन में, उसके कंजर्वेशन में हमारे एफर्ट्स इंक्लूडेड हों। यहाँ पर ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। नोटेबल एनिमल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या आपको मिल जाएंगे, सो दिस इज़ स्नो लेपर्ड और हिमालयन ब्राउन बियर आपको मिल जाएंगे, मस्क डियर है यहाँ पर, मोनाल आपको मिल जाएगा, ये एक स्टेट बर्ड है यहाँ का। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम इसी बर्ड की बात करें तो ये नेपाल का आपको नेशनल बर्ड के तौर पर भी ये बर्ड मिल जाता है। सो ये यहाँ की काफ़ी ज़्यादा ख़ास बात है कि ये जो है मोनाल वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है। इसकी खासियत क्या है, तो ऐसे तो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन एक जो बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट है इसके बारे में वो है इसकी आवाज़। तो इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली है, मधुर है, एंड दैट इज़ वाई ये अपने आप में एक बहुत स्पेसिफिक प्लेस होल्ड करता है यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर आपको हिमालयन ताहर मिल जाएगा, गोरल मिल जाएंगे, इस तरह से आपको डिफरेंट स्पीशीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके अलावा ये एक छोटी सी तस्वीर है भाई यहाँ पर जो आपको देखने के लिए मिलेगी। ये बहुत सुंदर सा पक्षी है मोनाल, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा आपको ये पीकॉक जैसा दिखेगा, बहुत ज़्यादा कलरफुल है, बट ऑब्वियसली इसकी जो साइज़ है कंपैरेटिवली छोटी है, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा स्वीट है। सो ये इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये हिमाचल प्रदेश के अलावा आपको नेपाल वगैरह में भी मिल जाता है, वहाँ का ये नेशनल बर्ड है। सो ओवरऑल अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया है, अगर हम ओवरऑल स्टार्टिंग से कवर करके अगर देखें कि अभी तक हम कितना पढ़ चुके हैं इस टॉपिक में, सो वी हैव कवर्ड 7 नेचुरल इंडियन हेरिटेज साइट्स। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हमने कवर कर लिया है, काजीरंगा नेशनल पार्क कवर हो चुका है, केवलादेव नेशनल पार्क ये भी कवर हो चुका है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वी हैव कवर्ड, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये भी हम कवर कर चुके हैं, सुंदरबन नेशनल पार्क ये भी हम कवर कर चुके हैं, वेस्टर्न घाट्स इज़ ऑलरेडी कवर्ड,
एंड इसके अलावा भी हमने मिक्स्ड साइट को कवर कर लिया है, जो कि हमारे यहाँ पे इंडिया में एक ही है, दैट इज़ कंचनजंगा नेशनल पार्क। इनके बाजू में ये जो ईयर्स लिखे हुए हैं ये इनके एडिशन के ईयर्स हैं कि इनको हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में कब ऐड किया गया था। तो इतना कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे मैन मेड हेरिटेज साइट्स के पॉइंटर्स को। अभी तक हमने नेचुरल और जो मिक्स्ड साइट की कैटेगरी थी उसको कवर कर लिया है। नाउ वी आर ग्रेजुअली मूविंग टूवर्ड्स दी मैन मेड इंडियन हेरिटेज साइट्स कंसेप्ट। अब यहाँ पर देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें सो वी आर मूविंग स्टेट वाइड। हम एक एक स्टेट्स के हिसाब से हम अपने कंटेंट को कवर करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में हम बेसिकली ये 4 डेस्टिनेशंस कवर करने वाले हैं। ऑब्वियसली इन सारी डेस्टिनेशंस में से एटलीस्ट आई कैन मेक यू श्योर कि आपने कम से कम अजंता, एलोरा और एलिफेंटा केव्स का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हम एक एक करके इन सबको कवर करते हैं। नाउ अजंता केव्स के बारे में हम सबसे पहले यहाँ की इन केव्स की पहचान से ही शुरू करते हैं। अक्सर ऐसी तस्वीरें आपने इंटरनेट पर देखी होंगी, आपकी बुक्स में देखी होंगी, एनसीईआरटीज़ में जब आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे तब भी आपने देखा होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अगेन आपकी बुक्स में इस तरह की तस्वीरें मिल जाएंगी। ये हैं अजंता केव्स और यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग्स हैं। एक जो आपको तस्वीर सामने नज़र आ रही है ये बोधिसत्व पद्म पाणि की है। इनके हाथ में आप देखेंगे कमल है। सो आइडेंटिफिकेशन अगर आप इन जनरल भी करना चाहें तो पद्म का अर्थ होता है कमल। सो ये बोधिसत्व हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा ये जो आपकी केव्स हैं ये बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करती हैं। अजंता केव्स की ही कुछ और तस्वीरें हैं यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। काफ़ी बहुत बारीकी से यहाँ पर ये जो कार्विंग्स वगैरह हैं वो की गई हैं और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है न सिर्फ इंडिया में ऑब्वियसली चूँकि ये हेरिटेज साइट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड फेमस है। इसके बारे में अगर हम थोड़े बहुत डिटेल्स की अगर बात करें तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये सह्याद्री हिल्स में ही है नियर एलोरा औरंगाबाद। और ये जो केव्स हैं बेसिकली ये आपको 2 इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में जानकारी देती हैं। वो 2 पीरियड्स कौन कौन से रहे, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द सातवाहनास एंड सेकेंड वन इज़ अबाउट द गुप्ता पीरियड्स जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश हुई हैं। ये आपको बेसिकली इन केव्स के थ्रू क्या पता चलता है कि जो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ थी उनका आर्ट, एजुकेशन और रिलीजन पर गुप्ता पीरियड्स के समय पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट था, उनका क्या रोल था, वो हमको इन केव्स के थ्रू डिराइव होता है। इससे हमको और डिटेल में जानकारी मिल जाती है। अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ केव्स की बात करें सो हियर आर 29 केव्स और यहाँ पर फिर आपको डिस्टिंग्विशन देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें से 5 आपके टेम्पल्स के लिए हैं, 24 वर्स दी फॉर दी मोनेस्ट्रीज़। अराउंड यहाँ पर 200 के करीब मॉन्क्स और आर्टिशियंस रहा करते थे एक समय पर। और ऑब्वियसली एज यू नो कि यहाँ पर बुद्धिज़्म को आप पाएंगे कि ज़्यादा यहाँ पर आपको फ्लॉरिशनेस मिली है इस समय पर। ये जो आपकी साइट है इसको ब्रिटिश हंटर्स ने डिस्कवर किया था। समय था अराउंड 1890s का और उसके बाद से फिर ये जो एरिया है आपका ये हाइलाइट्स में आ जाता है। याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, 1819 ही है। सो सिंपली ऐसी छोटी छोटी सी माइनर डिटेल्स को यदि आप नोटिस करते चलें तो चीज़ें अपने आप आपको मेमोराइज हो जाती हैं। अजंता केव्स के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है आपको वो किस पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में मिल रही है, इट इज़ अबाउट द बुद्धिज़्म। नाउ कम टू दी पॉइंटर ऑफ एलोरा केव्स। एलोरा केव्स की भी तस्वीरें आपको दिख जाएंगी आपकी स्क्रीन पर सामने। ये बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है। नाउ कुछ और तस्वीरें हैं यहाँ पर। अब अपन आ जाते हैं इनकी डिटेल्स के बारे में। अगेन ये भी जो आपको लोकेशन है महाराष्ट्र में ही मिल रही है। एलोरा केव्स महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के पास ही है। और यहाँ पर इन पर्टिकुलर केव्स की खास बात क्या है कि यहाँ पर हमको 3 रिलीजन्स का एक कहीं ना कहीं एक इमलगमेशन देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि ये जो केव्स हैं पर्टिकुलरली आपकी 3 मेजर रिलीजन्स को सामने शो करती हैं। कौन कौन से हैं वो? द फर्स्ट वन इज़ द बुद्धिज़्म, सेकेंड वन इज़ द हिंदुइज़्म एंड द थर्ड वन इज़ द जैनिज़्म। अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ मोनेस्ट्रीज़ की बात करें सो यहाँ पर आप पाएंगे कि तकरीबन 34 यानी कि 34 मोनेस्ट्रीज़ हैं और टेम्पल्स हैं यहाँ पर जो कि कार्व किए हुए हैं। बेसिकली आपको बसाल्ट क्लिफ के अराउंड के एरियाज़ में आपको ये मिल जाएंगे, अप्रॉक्स 2 किलोमीटर्स के एरियाज़ में। और अजंता केव्स के जैसे हमने बात की थी कि वहाँ पर बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश किया गया था। उन केव्स में हमको ये चीज़ पता चलती है कि उस समय पे उस पीरियड में बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ था। ये जो एलोरा केव्स हैं ये मेजरली आपके तीनों रिलीजन्स का एक पीसफुल कॉम्बिनेशन हमको शो करती हैं, यानी कि तीनों के तीनों आपके रिलीजन्स पीसफुली एग्जिस्ट करते थे एंड सेम स्पेस उन्होंने शेयर किया है। ये आइडिया हमको कहाँ से मिलता है? एलोरा केव से मिल जाता है। नाउ
अब इन दोनों केव्स के बाद हम बात करेंगे एलिफेंटा केव्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑलरेडी ये जो हमारे बाजू के ईयर्स लिखे हुए हैं इन सारे नामों के बाजू में, ये हमको क्या बता रहे हैं कि कौन से ईयर में इनको एनलिस्ट किया गया था। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, एलिफेंटा केव्स, ये आपको कुछ तस्वीरें दिख जाएंगी। ये बेसिकली इन केव्स में आपको बहुत सुंदर सुंदर सी मूर्तियाँ दिखेंगी, वॉल की कार्विंग्स बहुत अच्छे से की गई है। यहाँ पर शिव जी से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे, मंदिर वगैरह है यहाँ पर, और बहुत खूबसूरत सा ये नज़ारा है भाई। अगर किसी को विज़िट करना हो तो डेफिनेटली यू कैन गो हियर। अब इन केव्स के बारे में अगर हम बात करें, सो बेसिकली ये जो एलिफेंटा केव्स हैं आपकी, ये मुंबई के पास एलिफेंटा जो आइलैंड है वहाँ पर स्थित है ये। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर 7 एंशिएंट, बहुत पुरानी केव्स हमको देखने के लिए मिल जाती हैं। ये जो पर्टिकुलर केव्स हैं आपकी, ये हिंदू टेम्पल्स के लिए फेमस हैं। अगर उसमें भी हम स्पेसिफिकली देखें तो कौन से देवती, कौन से देवता के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको मंदिर मिलेंगे, सो दे आर दी लॉर्ड शिवा। स्पेसिफिकली आपको शिव जी के यहाँ पर टेम्पल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये जो आइलैंड है इसको घरपुरी भी कहा जाता है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, सिटी ऑफ केव्स। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर एलिफेंटा केव से रिलेटेड। अब यहाँ पर हमारी चलते चलते ही तीनों आपकी केव्स कवर हो गई हैं महाराष्ट्र की। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द हेरिटेज साइट इन महाराष्ट्र। दिस इज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। फॉर्मली इसको क्या बोला जाता था, यानी कि पहले इसको क्या बोला जाता था, विक्टोरिया टर्मिनस, जो कि कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, महाराष्ट्र में। ये कुछ तस्वीरें हैं, काफ़ी अच्छा सुंदर आर्किटेक्चर है। इसमें आपको कहीं ना कहीं इंडियन और ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक अमलगमेशन देखने के लिए मिल जाएगा, एक मिक्सअप देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल हम जान लेते हैं यहाँ से। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बहुत पुराना आपको एक रेलवे स्टेशन मिलेगा। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन ऑब्वियसली मुंबई में एग्जिस्ट करता है। इसमें जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ब्रिटिश और इंडियन स्टाइल्स का एक इमलगमेशन आपको मिल जाता है इनके आर्किटेक्चर में। और मुंबई जैसे जैसे ट्रेड सिटी में कन्वर्ट होता है, सो बेसिकली जो स्मॉल एरिया, ऑब्वियसली कोई भी जब एरिया होता है, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे उसको, तो जब भी कोई पुरानी आप कोई इस तरह की सिटीज़ देखते हैं तो इनिशियली तो हर एक सिटी ज़ीरो लेवल से ही स्टार्ट होती है। लेकिन यदि वहाँ पर कोई अच्छे खासे मॉन्यूमेंट्स बन जाते हैं या बिज़नेस रिलेटेड वहाँ से अगर कोई ट्रेड रूट पास होते हैं या कोई ऐसे कुछ ऐसे पर्टिकुलर आपके स्ट्रक्चर्स तैयार हो जाते हैं जहाँ से बिज़नेस बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो फिर वो सिटी बहुत जल्दी जल्दी फ्लॉरिश होने लगती है। मुंबई उसी का एक उदाहरण है यहाँ पर, जो कि धीरे से एक छोटे से टाउन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रेड सिटी में। ये जो सिटी है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब सुएज़ कैनल ओपन कर दी जाती है, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेड रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। और जब आपको एक लिंकिंग मिल जाती है अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए या बाहर से कोई प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए, सो फिर वो जो पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ हैं आपकी, वो भी बहुत जल्दी फ्लॉरिश हो जाती हैं। सो ये हमने देखा यहाँ पर आपके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बारे में, जिसको पहले क्या कहा जाता था, विक्टोरिया टर्मिनस। नाउ अब हम कवर करेंगे महाराष्ट्र का, तो हो गया हमारा, पूरे चारों साइड्स हमने देख लिए हैं। अभी हम साथ में गोवा के भी साइड को कवर कर लेते हैं। यहाँ पर चर्चेज़ एंड कॉन्वेंट्स हैं गोवा में। पुराने आर्किटेक्चर हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। सो आपको कुछ आर्किटेक्चर्स ऐसे मिलेंगे जो कि थोड़े बहुत खंडर टाइप के हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने हैं। और ऑब्वियसली यदि उनको उतनी प्रॉपर देखभाल नहीं भी मिलती है तो भी आप ये पाएंगे कि कुछ ना कुछ उसमें स्ट्रक्चरल डैमेजेस हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। सो ये कुछ तस्वीरें हैं वहाँ की। डिटेल में बात करते हैं अब इनके बारे में। यहाँ के जो चर्चेज़ हैं, इन कॉन्वेंट्स हैं, आपको यहाँ पर चर्च मिल जाएगा सेंट ऑगस्टीन के से रिलेटेड। ये ऑब्वियसली गोवा में है, इंडिया में। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ओल्ड चर्चेज़ आपको मिल जाएंगे जिनको पोर्तुगीज़ ने बिल्ड करवाया था। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आपके जो आर्किटेक्चर्स हैं, इनका एक जो योगदान था वो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करने में देखा गया है। और ऑब्वियसली यूरोपियन आर्ट की झलक भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। गोवा जो था उसको फॉर्मली पहले पुर्तगाली जो थे, पोर्तुगीज़, वो इसको रूल करते थे। देन लेटर ऑन आप पाएंगे कि आपने ऑब्वियसली पढ़ा भी होगा, अगेन आगे भी पढ़ेंगे, ऑपरेशन विजय के थ्रू क्या होता है, फिर इसको फाइनली एक अलग स्टेटस मिल जाता है। आपको यहाँ पर बहुत सारे इस पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड प्रीस्ट के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कि इस पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली वर्क कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लोगों को अवेयर किया, इस धर्म के साथ में जोड़ा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ के जो चर्चेज़ हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े और ब्यूटीफुल, इम्प्रेसिव, आपको ये मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ सुंदर सी तस्वीरें हैं,
आप देख लीजिए कि भाई यहाँ पर देखिए इंसानों की साइज़ कितनी छोटी सी दिख रही है, एंड ये जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में कितना बड़ा है। सो दिस शोज़ कि कैसे जो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग जगह के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हमारे इंडिया में इमलगमेट करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इनसाइड की तस्वीरें हैं कि जो चर्चेज़ हैं ये अंदर से कैसे दिखाई देते हैं। आप जितनी भी आर्किटेक्चरल साइट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हेरिटेज साइट्स पढ़ रहे हैं, इनको जब आप और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, जब आप रिवाइज़ करेंगे, मेक श्योर कि आप उसकी और तस्वीरें देखें, क्योंकि हमारा ये जो ब्रेन होता है वो न सिर्फ टेक्स्ट बल्कि इमेजेस को भी अगर हम साथ में कनेक्ट करके पढ़ें तो हमको उसको रिकॉल करने में ज़्यादा आसानी होती है और बहुत लंबे समय तक हम उसको याद कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी मेमोराइजेशन ट्रिक आपके साथ मैंने शेयर की है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एंड दैट इज़ वाई आई हैव ऑल्सो एडिड सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ सच मॉन्यूमेंट्स हियर। ये वो हमारी साइट है जिसके बारे में हमने बात की थी, जिस पर आप जाकर पर्टिकुलर आपकी जितनी भी साइट्स हैं ये इनको आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। जब हमारा सेशन एंड होगा हम एक बार उस मैप के थ्रू भी इन साइट्स को एक बार विज़िट करेंगे। नाउ अभी महाराष्ट्र और गोवा के बाद अब हम बात करेंगे हमारी अगली स्टेट की हेरिटेज साइट्स की, विच इज़ कर्नाटका। नाउ कर्नाटका में आप पाएंगे मेजरली आपको 2 ग्रुप्स में यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स बटे हुए मिलेंगे आपकी हेरिटेज साइट से रिलेटेड। पहला जो ग्रुप है वो है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टादकल एंड सेकेंड वन इज़ द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट द हम्पी। हम्पी के बारे में आपने ऑलरेडी पहले भी बहुत ज़्यादा सुना होगा, बट पट्टादकल भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेमस साइट है। यहाँ पर आप पाएंगे कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी मिलती हैं। जब ASI के सर्वेज होते हैं तब आपको जो भी पुरानी स्क्रिप्ट्स होती हैं वो कुछ भी यहाँ पर मिली हुई हैं। सो अब एक एक करके हम इनको कवर करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टादकल। अगर आप एक कलेक्टिव पिक्चर देखें यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन की, तो यहाँ के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से सेटल्ड हैं और काफ़ी लंबी बड़ी चौड़ी सी जगह पर ये सिचुएटेड हैं। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम यहाँ पर जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अराउंड 7th और 8th सेंचुरीज़ के बीच के। और यहाँ पर आप अगर मंदिर के आर्किटेक्चर की बात करें, सो यहाँ का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो बेसिकली आपको नॉर्दर्न एंड साउदर्न जो इंडियन आर्किटेक्चर है उसके मिक्स फॉर्म पर मिलेगा, यानी कि दोनों तरह की हमारी जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है उनका एक फ्यूजन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। नाउ कर्नाटका जो है यहाँ पर बेसिकली आपको 3 चालुक्यन साइट्स मिल जाती हैं। पहला है ऐहोल, सेकेंड वन इज़ बादामी एंड द थर्ड वन इज़ पट्टादकल। ये जो पट्टादकल है ये बेसिकली आपकी कैपिटल हुआ करती थी चालुक्य किंगडम्स के टाइम पर, और ये जो साइट है बेसिकली यहाँ पर ये जो चालुक्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उसका एक ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आज हमारे सामने अवेलेबल है। पट्टादकल के ही बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको टेम्पल्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ का जो ओल्डेस्ट टेम्पल है यहाँ पे इस साइट का वो कौन सा है, संगमेश्वर टेम्पल है। और अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर एक गलगनाथ टेम्पल भी है जो कि अराउंड 8th-9th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। सो ये कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंटल साइट के बारे में। ये कुछ तस्वीरें हैं वहाँ की कि किस तरह से वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हमको दिखाई देते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंटल साइट इन कर्नाटका। फर्स्ट वाली साइट का ग्रुप हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है आपके लिए। आप इस मंदिर के साइज से ही समझ जाएंगे कि कितना बढ़िया ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया होगा उस समय पर, और अभी तक ये सर्वाइविंग है। सो ये क्या बताता है कि कितना स्ट्रेंथेंड ये आर्किटेक्चर रहा होगा। काफ़ी बड़े स्पेस में है ये और काफ़ी दूर से ये पिक्चर ली गई है, दैट इज़ वाई ये पूरा कवर हो पाया है। हालांकि आप देखेंगे कि ये केवल इतना ही नहीं है, जब आप इस साइट के एक्सप्लोरेशन में जाते हैं या जब आप उसको विज़िट करते हैं तो ये और काफ़ी ज़्यादा लंबे एरिया में, बड़े एरिया में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर कुछ ऐसे भी आर्किटेक्चर हैं जो कि अपनी जगह पे सिचुएटेड हैं, बट उनको डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि वो ऐसे रिजेंबल करते हैं कि वो मूविंग है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा लग रहा है कि रथ है, उसके चक्के हैं, बट एक्चुअल में दिस इज़ द आर्किटेक्चर जो अपनी जगह पे सिचुएटेड है। तो काफ़ी सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये कुछ वहाँ की भी सुंदर तस्वीरें हैं हम्पी की। अब हम्पी के बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हम ले लेते हैं। हम्पी जो थी विजयनगर एम्पायर की काफ़ी मतलब वेल नोन आपको एक लोकेशन मिल जाएगी वहाँ पर, और कर्नाटका में जो विजयनगर एम्पायर था उनकी ये लास्ट कैपिटल हुआ करती थी। ऑब्वियसली जब भी हम बात करते हैं स्पेसिफिकली यूपीएससी की, तो ये जो आपका विजयनगर एम्पायर का टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। एंड यहाँ के जो पर्टिकुलर अब आपके रूलर थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे या जिनके रेन में काफ़ी कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हुए हैं,
काफ़ी कुछ अच्छा जिनका शासन चला है, बहुत कुछ उन्होंने हमारे अभी के प्रेजेंट वर्ल्ड को दिया है, यानी कि जिनकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी खासी रही है। सो वो कौन है? कृष्णदेव राय। सो इट वॉज रिच एंड पावरफुल स्पेशली अंडर द किंग कृष्णदेव राय। ये जो सिटी है यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर महल भी आपको मिल जाएंगे, मंदिर भी आपको मिल जाएंगे। एंड इट वॉज डिस्ट्रॉयड इन 1565 आफ्टर अ बैटल एंड देन अबेंडेंड। तो ये एक थोड़ी सी साइड स्टोरी है यहाँ पर छोटी सी। हालांकि आज के समय में ये जो पर्टिकुलर आपकी जो साइट है ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े हिस्टोरिक रूइंस के लिए जानी जाती है। सो आज हमने क्या क्या कवर किया हुआ है? वी हैव कवर्ड केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया हिमाचल प्रदेश, एंड मैन मेड इंडियन हेरिटेज साइट्स हमने कवर की हैं महाराष्ट्र की, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को भी कवर किया है। महाराष्ट्र के अलावा हमने कवर किया है गोवा की साइट्स को, विच इज़ चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, एंड एट लास्ट हमने कर्नाटका की भी दोनों साइट्स के जो आपके ग्रुप्स हैं उनको कवर किया है, विच इज़ द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट दी पट्टदकल एंड ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। सो इस तरीके से हमने आज बहुत सारी साइट्स को कवर कर लिया और बहुत कम समय में हमने कवर किया है। यहाँ से इसके अलावा अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पर्टिकुलर स्क्रीन पे, जहाँ पर आपके लिए वेबसाइट है जिसको हम भी फॉलो कर रहे हैं, आपको भी करनी है, ऑफिशियल है, गवर्नमेंट की साइट है। दिस इज़ द पर्टिकुलर साइट, ये आपको पीपीटी में भी मिल जाएगी। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये देखिए यहाँ पर आपको कैटेगरीज नज़र आ रही है। एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं हमने सारी मिक्स्ड आपकी साइट्स को कवर कर लिया जो ऑब्वियसली एक ही है यहाँ पर, विच इज़ कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा हमने ये सारी नेचुरल साइट्स को कवर कर लिया है, विच इज़ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क एंड वेस्टर्न घाट्स। इसके अलावा हमने अब यहाँ से हमारी पर्टिकुलर स्टेट वाइड हमने ये पूरी जो आपकी डेस्टिनेशन है इनको अब हम स्टेट वाइज कवर कर रहे हैं। यहाँ से अभी तक हमने महाराष्ट्र की साइट्स को कवर किया हुआ है, गोवा की साइट्स को कवर किया हुआ है, एंड इधर आपके कर्नाटका की जो साइट्स हैं उनको भी हमने कवर किया हुआ है। इस तरीके से हम स्टेट वाइज चलते जाएंगे ताकि आपको इनको मेमोराइज करने में आसानी हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द ऑफिशियल चैनल फॉर यूपीएससी ऑफ पाथ आईएएस अकेडमी। इसी तरह के और अच्छे रेलेवेंट वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। बी पॉजिटिव, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। योर सिलेक्शन इज मेजरली डिपेंडिंग अपॉन योर ओन पॉजिटिविटी एंड प्रिपरेशन। सो बी पॉजिटिव, वी आर विद यू, स्टे वेल प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच, गुड डे।